बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल वड़ाई साहब, जो कि उनसे हम बदलती सियासी सूरत हाल के मुतालिक आगाही हासिल करेंगे। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि मुल्की सियासत में सियासी तब्दीलियां रुनमा हो रही हैं, जैसा कि KPK में इंतखाबात हुए हैं और उसमें दूसरी तरफ इंतखाबात में जो PTI का गढ़ है उस वहां पे उनको काफी ज्यादा शिकस्त हुई है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जी सुहेल वड़ाई साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तंजीमी ढांचे को बिल्कुल तहलील कर दिया है। क्या महंगाई फैक्टर की वजह से KPK में मार पड़ी है, या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से? और आप ये भी बताते जाइए कि अब इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम का जो मामला है वो अपने हाथों ले लिया है। इससे आपको बेहतरी दिखाई दे रही है आपको, या जो मामलात इमरान खान साहब ने अपने हाथों लिए हैं इससे बदलती हुई सूरत दिखाई दे रही है? ये ठीक है कि तवज्जो देने से थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन जो रूट काज है वो तो हुकूमती कारकर्दगी है, वो महंगाई है, वो बैड गवर्नेंस है, वो जो भी इन्होंने इस्लाहाती एजेंडा है जिसमें हेल्थ कार्ड वगैरह है, उसका सबसे ज्यादा शोर तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में था, जहाँ के काफी अरसे से वो चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी नहीं आया। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल 1990 में जैसे पीपल्स पार्टी पंजाब में हारी थी, ये उस तरह PTI हारी है कि वोट ज्यादा लिए हैं लेकिन सीटें जो है वो बिल्कुल महदूद हैं। तो ये एक तरह से जो लोकल लेवल पर जो नापसंदीदगी होती है वो है, यानी वोट बैंक तो है PTI का, लेकिन लोकल लेवल पर नापसंदीदगी का इजहार लोगों ने किया है। और वो जो है तहसील नाज़म हर जगह पर मुखालफों के ज्यादा जीते हैं। जैसे अब आप देखें पिशावर में ये तस्वर करना कि JUI का जो है मेयर जीत जाएगा या तहसील चेयरमैन जीत जाएगा, ये बिल्कुल महाल था, क्योंकि यहाँ से या पीपल्स पार्टी जीतती रही है या ANP जीतती रही है। JUI ने तो कभी साउथ में जीती हैं सीटें, पिशावर में कभी नहीं जीती। जी सुहेल वड़ाई साहब, दूसरी तरफ नून लीग जो है वो मार्केट में ये खबर फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जैसे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में खुलकर नवाज शरीफ की मुखालफत की और उनको कहा कि अगर नवाज शरीफ को उनको माफ कर रहे हैं तो जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं। और बहुत सी ऐसी खबरें भी सुनाई दे रही हैं कि बैक डोर से नवाज शरीफ की कुछ बातचीत चल रही है। इस बारे में बताएं, ये सिर्फ अफवाहें हैं या इसमें कोई हकीकत भी है? अंदरूनी खबर का तो पता नहीं, तासुर ये मिल रहा है कि उन्हें कोई उम्मीद लग गई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे उनसे कोई बातचीत हो रही है और उस बातचीत के नतीजे में मियां नवाज शरीफ वापस भी आ सकते हैं, चाहे उन्हें आके फौरन जेल जाना पड़े, लेकिन वो अपने आप को विंडिकेट करने के लिए ये भी शायद कर लें। और शायद ये कि भाई अगले इलेक्शन के जिस तरह ये था कि अगले इलेक्शन तक ये सिस्टम चलेगा, शायद उसके अंदर कुछ तब्दीली आ रही है उस सोच के अंदर और उस मामले में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये अंदाज़ा होता है उनकी जो ताज़ा एक्शन है याद सादक के बयान से, मियां नवाज शरीफ के बयान से, मरियम नवाज शरीफ के बयानात से, ऐसे लगता है कि कोई अंदर ही अंदर कोई कहानी चल रही है। और ये जाहिर है अगर आप दूसरी तरफ अफवाहों पे गौर करें तो वो यही चल रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात में यही तय हो रहा है कि अगला सेटअप क्या होगा, किस तरह से अगले सेटअप की तरफ जाएंगे। और कुछ लोग तो बहुत ये जल्दी कह रहे हैं कि जी ये सारा सिस्टम बहुत जल्दी पैक होने वाला है, लेकिन मुझे वैसे इतनी जल्दी नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं जी बस 1-2 महीने की बात है। ये पूछूंगी कि इमरान खान साहब को और हमारे इदारों को नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बहुत सारे इख्तलाफात थे कि अगर उनके साथ बातचीत चल रही है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नाकस कारकर्दगी की वजह से हो रही है या इसमें कोई सच्चाई भी है? बज़ाहिर इख्तलाफात ऐसे हैं बड़े, ज़ाहिर है उनको निकाला गया है, उनके खिलाफ सजाएं दी गई हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं, उनको जेलों में रखा गया है और अब उसके बाद सुलह करना ज़ाहिर है बड़ा अजीब सा मामला है।
لیکن بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ بے نظیر کو نکال کے بے نظیر کے خلاف مقدمے کیے جاتے تھے، پھر بے نظیر کو واپس لے آیا جاتا تھا. ہمارے ہاں چونکہ آپشنز محدود ہیں تو انہی آپشنز پہ کام کرنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی، اور حتیٰ کہ عوام کو بھی. تو انہی محدود آپشنز میں سے ایک کو ہی چننا ہے. اب کوئی نئی آپشن تو آ نہیں سکتی. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ باوجود اس تمام تر تلخی کے، باوجود تمام تر مقدمات کے، اگر یہ سسٹم چل نہیں رہا تو اور اس سسٹم میں رکاوٹیں آ رہی ہیں گورننس کی، خاص کر اکنامک گورننس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی دوبارہ نئے سسٹم کی طرف جانا ہوگا. اور اس میں جو آپشن سب سے بڑی ہے، وائبل آپشن ہے، وہ نواز شریف اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس ووٹ بینک ہے پنجاب میں. تو اس لیے اگر یہ قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں تو کوئی اتنی غلط نہیں ہے. جی، اگر ہمارے اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے ہی معاملات درست ہو جاتے ہیں، جو کہ انتظامی ناقص کارکردگی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، اگر ایک سال میں وہ انتظامی ناقص کارکردگی کو قابو میں لے آتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کو وہ دوبارہ قابل قبول کر لیں گے؟ بھی اچھی کر لیں، لیکن بظاہر یہ ہے کہ 3.5 سال ان کو دیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی ان کے سٹائل آف گورننس میں. باتیں تو ہم ہر روز سنتے ہیں، لیکن خاص کر مہنگائی اور نچلی سطح پہ جو انفلیشن ہے اور جو قیمتوں کا بڑھنا ہے، تنخواہوں کا نہ بڑھنا ہے، لوور مڈل کلاس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلسل ہو رہی ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تاجروں کی حکومت نہیں تھی اور یہ مڈل کلاس، سیلریڈ کلاس کی حکومت تھی، تو یہ ان کو فائدہ پہنچاتے. لیکن اس میں بھی تاجروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جو مڈل کلاس ہے وہ پس کے رہ گئی ہے، اور وہی جو ہے وہ ووٹ بینک ہے دراصل پی ٹی آئی کا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے اس طرف توجہ نہ دی ہے، نہ دینے کا ارادہ ہے، یا ان کے پاس یہ آرٹ ہی نہیں ہے کہ وہ توجہ دے کر اس کو کوئی ریزالو کر سکے. شاید نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں. جی، ہمارے ساتھ سہیل وڑائی صاحب موجود تھے اور میں بہت ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ڈیٹیل سیاسی صورتحال کو جو ہے اس کو ڈسکس کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سوالات کے جوابات کتنی ڈیٹیل سے دیے ہیں اور بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اوپر روشنی ڈالی ہے. جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.